गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका भी सेक्शन 2 जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसके सॉल्यूशंस के बारे में। अर्थात आज के इस वीडियो में अपन लेसन नंबर 2 के सेकंड सेक्शन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शहनाई से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका आंसर किस प्रकार से देना है, इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक में पूछे गए क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो देखिए, टेक्स्ट बुक में पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें भी पार्ट 2 जिसका टाइटल द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। क्लियर है? देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। 30 से 40 शब्द का मतलब है लगभग 2 लाइन या 3 लाइन। इतनी लाइनों में अपन को इसका आंसर देना है। फिर भी अपन ने कोशिश की है कि अपन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके आंसर को पूरा और सही तरीके से लिखें। इसलिए हो सकता है कि कुछ आंसर्स लंबे भी हों, तो आपको ये नहीं सोचना है कि 30 या 40 शब्दों में ही उत्तर दिया जाना है, लेकिन आंसर थोड़ा सा लंबा है। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? कि औरंगजेब ने बैन रोक लगाई, बंद कर दिया। बैन का मतलब रोक लगाना, प्रतिबंधित कर देना, निषेध कर देना। क्लियर है ना? कि व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, कि औरंगजेब ने पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था उस पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक क्यों लगाई? पुंगी नामक वाद्य यंत्र को किन कारणों से उसने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, टेक्स्ट स्टडी करने से अपन को यह बखूबी मालूम चल गया कि एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने रॉयल रेजिडेंसी, जो ही शाही घराने थे, उन शाही घरानों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो था उसको बजाने पर रोक लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि पुंगी जो थी वह एक श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, एक कर्कश और एक असुहावनी, कानों में पीड़ा उत्पन्न करने वाली ध्वनि को उत्पन्न किया करती थी। इसलिए महाराज सम्राट औरंगजेब को वह आवाज अच्छी नहीं लगती थी और इन्हीं कारणों से औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी। तो देखिए आंसर क्या है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी। कि औरंगजेब ने बैंड रोक लगाई, प्रतिबंधित किया द प्लेइंग बजाने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, एक संगीत के वाद्य यंत्र पुंगी को। कि औरंगजेब ने संगीत के वाद्य यंत्र पुंगी को बजाने पर रोक लगाई बिकॉज, क्योंकि इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्यों? क्योंकि इट का मतलब क्या है? इट का मतलब है पुंगी। क्योंकि पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था वह पुंगी नामक वाद्य यंत्र श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, एक श्रिल, एक बहुत ही ज्यादा कर्कश, क्या? बहुत ही ज्यादा कर्कश एंड अनप्लीजेंट एक बहुत ही ज्यादा असुहावनी, बहुत ही ज्यादा पीड़ा उत्पन्न करने वाली जो ध्वनि थी उस ध्वनि को रखता था। अर्थात पुंगी पीड़ा उत्पन्न करने वाली कर्कश आवाज को उत्पन्न करती थी। सो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, इसलिए औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? कि शहनाई के जो एक शहनाई नामक वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, पुंगी से किस प्रकार अलग है? हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? के शहनाई नामक वाद्य यंत्र पुंगी नामक वाद्य यंत्र से किस प्रकार अलग है? तो वापस अपन टेक्स्ट की ओर चलते हैं। टेक्स्ट से ये अपन को बखूबी मालूम चल गया कि एक नाई परिवार का नाई था। उस नाई परिवार के नाई ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र जो था उसकी टोनल क्वालिटी को परिवर्तित करने की, उसमें सुधार करने की सोची। तो उसने प्राकृतिक रूप से खोखले पाइप का चुनाव किया
और खोखले पाइप का चुनाव करने के बाद उसने उसकी ऊपरी सतह पर 7 छिद्र बनाए और जब उसने उन 7 छिद्रों में से कुछ छिद्रों को खोलकर और कुछ को बंद कर फूंक मारी तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, एक बहुत ही मधुर, बहुत ही कोमल, अच्छी लगने वाली आवाज उत्पन्न हुई। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के आधार पर शहनाई और पुंगी दोनों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपस में अलग हो गए। क्यों? क्योंकि पुंगी एक कर्कश और असुहावनी आवाज को उत्पन्न करती थी, तबकि दूसरी तरफ शहनाई नामक वाद्य यंत्र एक बहुत ही मधुर और कोमल, मन को अच्छी लगने वाली आवाज को उत्पन्न करती थी। दूसरी चीज ये है कि जो उसने पाइप का चुनाव किया था, जो प्राकृतिक रूप से खोखली चीज उसने चुनी थी, वह कहीं ना कहीं पुंगी की तुलना में ज्यादा लंबी थी और ज्यादा चौड़ी थी और उसकी सतह पर 7 छिद्र थे। क्लियर है? तो देखिए इंग्लिश में आंसर क्या है इसका, शहनाई इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ पुंगी। कि शहनाई जो है इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन, इम्प्रूव्ड का मतलब सुधरा हुआ, विकसित, इम्प्रूव्ड सुधरा हुआ या फिर विकसित, कि शहनाई जो है इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन, एक सुधरा हुआ, एक विस्तृत रूप है और पुंगी का। एज इट हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी, जैसा कि इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है शहनाई। जैसा कि शहनाई की बात करें तो शहनाई हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी, शहनाई के अंदर स्वरों की गुणवत्ता थी देन पुंगी की तुलना में। वापस रिपीट करता हूं, समझना अच्छे से, शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी, कि शहनाई पुंगी का ही एक सुधरा हुआ, एक विकसित रूप है। इट हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी, और उसमें अर्थात शहनाई में पुंगी की तुलना में बेटर टोनल क्वालिटी, कहीं ज्यादा अच्छी, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ स्वर के गुणों की बात है। इट इज अ नेचुरल होलो स्टेम पाइप, यह अर्थात शहनाई जो है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से होलो का मतलब होता है खोखला या पोला, कि शहनाई प्राकृतिक रूप से एक खोखला या पोला पाइप है, एक तना है। दैट इज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन पुंगी, जो कि पुंगी की तुलना में बॉर्डर कहीं ज्यादा चौड़ा है एंड लॉन्गर और बड़ा है। कि शहनाई एक प्राकृतिक रूप से खोखले पाइप नुमा तने का ही रूप है, जो कि पुंगी की तुलना में बॉर्डर एंड लॉन्गर, चौड़ा है और लंबा है या बड़ा है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो शहनाई का पाइप है अर्थात शहनाई के लिए जिस खोखली चीज का, पोली चीज का चुनाव किया गया था, उस शहनाई की पोली चीज जो है उसकी बॉडी, उसकी सतह, उसकी ऊपरी सरफेस जो है उस पर है 7 होल, 7 छिद्र बने हुए हैं। When it is played, the closing and opening of some of the holes, और जब closing and opening of some of the holes, उन 7 छिद्रों में से कुछ छिद्रों को बंद कर करके या खोल करके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द 7 होल्स, के 7 छिद्रों में से कुछ छिद्रों को बंद कर या खोल करके जब उसको बजाया जाता है, इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, तो वह जो उपकरण है, वह जो वाद्य यंत्र है, प्रोड्यूसेस उत्पन्न करता है सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, एक बहुत ही सॉफ्ट, कोमल सी, मधुर सी, मेलोडियस, मन को अच्छी लगने वाली संगीत में ध्वनि को। क्लियर है? इस प्रकार से पुंगी की तुलना में शहनाई कहीं ज्यादा अच्छी है और पुंगी और शहनाई दोनों आपस में डिफरेंट हैं। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड, कि शहनाई को कहां बजाया जाता था ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप में। ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप में, कि शहनाई को ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप में वेयर वाज प्लेड, कहां पर बजाया जाता था। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने दिस मतलब इसको किसको, ये दिस क्या है, ये दिस शहनाई है, कि बिस्मिल्लाह खान ने इसको अर्थात शहनाई को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया। बिस्मिल्लाह खान ने ऐसा क्या किया कि शहनाई जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गई। परिवर्तित का मतलब है कि शहनाई कहीं ना कहीं एक जगह से निकल के पूरे विश्व में विख्यात हो गई। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है इसका,
द शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। कि द शहनाई, शहनाई नामक जो वाद्य यंत्र है, वॉज ट्रेडिशनली प्लेड, परंपरागत रूप से बजाया जाता था, इन रॉयल कोर्ट, शाही दरबारों में, अर्थात राजा महाराजा के जो दरबार हुआ करते थे उन दरबारों में, टेम्पल्स मंदिरों में, एंड इवन इन वेडिंग्स, और यहां तक कि शादियों में। जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये लाइन आ रही होगी कि शहनाई की जो आवाज थी उस आवाज को कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शगुन की आवाज समझा जाता था, मांगलिक आवाज समझा जाता था। और यही कारण था कि शहनाई जो थी एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में मंदिरों में, विवाह उत्सवों में और विवाह जैसे अन्य सामाजिक जो कार्यक्रम होते थे उनमें उसको बजाया जाता था। वापस रिपीट करता हूं, द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल एंड वेडिंग्स। कि शहनाई को परंपरागत रूप से शाही दरबारों में, मंदिरों में और विवाह समारोहों में बजाया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे, उन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने चेंज द ट्रेडिशन, परंपरा को परिवर्तित कर दिया, बाय ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस शहनाई नामक वाद्य यंत्र को ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय संगीत के मंच पर ला करके। कि शहनाई जो थी वो प्राचीन समय में केवल मंदिरों तक और विवाह उत्सवों तक और यहां तक कि रॉयल कोर्ट्स तक सीमित थी, लेकिन जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन्होंने शहनाई पर नए नए रागों की, नई नई चीजों की रचना की, तो उसका परिणाम यह निकला कि शहनाई नामक वाद्य यंत्र उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सहायता से मंदिर, शादी और रॉयल कोर्ट से बाहर निकला और बाहर निकल के क्लासिकल स्टेज, जो शास्त्रीय संगीत का एक मंच था, उस मंच पर आ गया। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को परिवर्तित किया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कि व्हेन, कब, एंड हाउ और कैसे, दो हैं क्वेश्चंस, देखना कि व्हेन कब एंड हाउ और कैसे बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक, बिग ब्रेक का मतलब एक सुअवसर, एक सुयोग्य मौका, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कि बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे एक सुयोग्य अवसर मिला। तो इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं अपन वापस टेक्स्ट की ओर चलते हैं और थोड़ा मेमोराइज करते हैं। टेक्स्ट में इंडिकेट किया गया था कि इन 1938 में लखनऊ नामक जो शहर था उसमें ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। और बिस्मिल्लाह खान नाम का जो ये व्यक्ति था वह लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो जो था उस पर, रेडियो पर शहनाई बजाने वाला प्रथम व्यक्ति बना। और वह ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग ही बिस्मिल्लाह के जीवन का एक सुयोग्य मौका थी। क्यों? क्योंकि वह उस रेडियो पर शहनाई बजाकर के लोगों को सुनाने वाला, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला व्यक्ति बन गया। तो देखिए आंसर क्या है। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। कि बिस्मिल्लाह खान को गॉट हिज बिग ब्रेक, अपना सुयोग्य अवसर, अपना सुयोग्य मौका मिला इन 1938, सन 1938 में। सन 1938 में बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन का एक सुयोग्य मौका प्राप्त किया। व्हेन ही प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, जब उन्होंने रेडियो पर शहनाई का वादन किया, ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, कि लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के मौके पर। रिपीट करता हूं, अच्छे से समझना। व्हेन ही प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, जब उन्होंने रेडियो पर शहनाई का वादन किया, ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के मौके पर। सून ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, सून बहुत ही जल्दी, ही बिकेम वो बन गए, कि बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान नाम का व्यक्ति बन गया, ऑफन हियर्ड अक्सर सुना जाने वाला, अर्थात ज्यादा से ज्यादा सुना जाने वाला प्लेयर, वादक ऑन रेडियो, रेडियो पर।
कि बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान नाम का व्यक्ति रेडियो पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला एक वादक, एक शहनाई बजाने वाला व्यक्ति साबित हुआ या बन गया। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो थोड़ा स्लाइड अप करूं जिससे क्वेश्चन नंबर 5 और भी अच्छे तरीके से दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस प्रकार से है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। ये डेट है ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त सन 1947 को वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहां बजाई? कि ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई, बिस्मिल्लाह ने शहनाई का वादन कहां किया? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, और जो ये घटना थी, इवेंट का मतलब घटना, और हिस्टोरिक का मतलब था ऐतिहासिक, कि यह जो घटना थी शहनाई का वादन करने की जो बात थी वह घटना ऐतिहासिक बनी। तो क्यों बनी, इसका क्या रीजन रहा? तो देखिए आंसर क्या है। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाया एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर। कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान के द्वारा शहनाई लाल किले पर बजाई गई। द इवेंट वाज हिस्टोरिक, घटना ऐतिहासिक रही। द इवेंट, कि यह घटना हिस्टोरिक ऐतिहासिक बनी, बिकॉज, क्योंकि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दैट डे, क्योंकि ऑन दैट डे, उस दिन, किस दिन? 15 अगस्त सन 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया ने, भारत ने इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता या आजादी प्राप्त की फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से। कि घटना ऐतिहासिक बनी क्यों? क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त की, आजादी प्राप्त की। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, दूसरी चीज यह कि ही, वह, अर्थात बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय बने, टू ग्रीट, अभिवादन करने वाले, द नेशन, राष्ट्र का, विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। कि दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाह खान नाम का व्यक्ति अपनी शहनाई के माध्यम से टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का अभिवादन करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, उन्होंने पोर्ड आउट का मतलब होता है उड़ेल कर रख देना, खोल कर रख देना, सम्मुख प्रस्तुत कर देना। कि ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को, अपने हृदय की संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर दिया, खोलकर रख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत बड़ी संख्या के लोगों की उपस्थिति में, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। कि बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर शहनाई का वादन किया और अपनी शहनाई के वादन के माध्यम से उन्होंने वो असीमित लोगों की जनसंख्या, असीमित लोगों का समूह, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, उन लोगों के सम्मुख अपने हृदय की भावनाओं को, अपने हृदय के विचारों को शहनाई के माध्यम से प्रस्तुत किया, खोलकर रख दिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार है, Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। कि Why did बिस्मिल्लाह खान refuse? बिस्मिल्लाह खान ने इनकार क्यों किया, बिस्मिल्लाह ने मना क्यों किया टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, USA में एक शहनाई स्कूल को चलाने के लिए, स्टार्ट चलाना, जारी रखना, कि USA में एक शहनाई के विद्यालय को लगातार जारी रखना या चलाने के लिए बिस्मिल्लाह ने मना क्यों किया। तो यह चीज भी कहीं ना कहीं टेक्स्ट से अपन के दिमाग में आती है कि एक बार बिस्मिल्लाह के एक विद्यार्थी ने बिस्मिल्लाह से कहा कि श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप USA में चल करके एक शहनाई स्कूल के मुखिया या फिर संस्थापक बन जाइए। उसने यहां तक भी कहा
कि मैं वहां यूएसए में बिल्कुल बनारस जैसे वातावरण का निर्माण कर दूंगा। जिस प्रकार से बनारस में मंदिर हैं उसी तरह से काट छांट कर करके मंदिरों का भी निर्माण कर दूंगा। आप मेरा यह आग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे साथ यूएसए चलिए। तो बिस्मिल्लाह ने कहा कि ठीक है, आप जो वादा कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आप वहां यूएसए में जो बनारस में गंगा नदी बहती है उस गंगा नदी को ले जाने में सक्षम हो? क्या आप यूएसए में बनारस की तरह गंगा नदी को बहा सकते हो? यदि आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। और वह जो विद्यार्थी था वह स्पीचलेस था, वह बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यह चीज संभव नहीं थी। इस प्रकार बिस्मिल्लाह ने अपने एक विद्यार्थी से यूएसए में शहनाई स्कूल चलाने से मना किया था। देखिए आंसर क्या है। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। कि बिस्मिल्लाह खान ने रिफ्यूज्ड, इनकार किया, मना किया, टू स्टार्ट, चलाने से शहनाई स्कूल, एक शहनाई के विद्यालय को इन द यूएसए, यूएसए में। कि बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई का विद्यालय चलाने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू स्टे अवे। टू स्टे अवे, टू स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना या अलग रहना। क्या? दूर रहना या अलग रहना। क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू स्टे अवे, दूर रहना, अलग होना, फ्रॉम इंडिया, भारत से। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान भारत से अलग होना या दूर रहना नहीं चाहते थे। इन कारणों से बिस्मिल्लाह ने उस विद्यार्थी से शहनाई विद्यालय चलाने से मना कर दिया। ही वॉज रियली फॉन्ड ऑफ बनारस। वो रियली, अत्यधिक रूप में, वास्तविक रूप में, फॉन्ड ऑफ बनारस, बनारस को पसंद करते थे। द रिवर गंगा, गंगा नदी को पसंद करते थे। एंड और एज वेल एज डुमराव, और बिल्कुल उसी रूप में अपना पैतृक गांव, अपनी जन्मभूमि डुमराव को भी वो पसंद करते थे। दैट इज वाई, यही कारण है, दैट इज वाई, यही कारण है कि व्हेनेवर, जब कभी भी, ही वाज इन ए फॉरेन कंट्री, वो किसी विदेशी शहर में, विदेशी देश में होते हैं। ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो उनके मन में हिंदुस्तान को देखने की जो ललक है वह ललक लगातार जारी रहती है। केप्ट यर्निंग, केप्ट यर्निंग का मतलब होता है लगातार ललायित होना, लगातार इच्छाओं का जन्म लेना। कि जब कभी भी वो विदेश के किसी शहर में होते हैं तो उनके मन में भारत को, हिंदुस्तान को देखने की तीव्र इच्छाएं प्रबल रूप में उमड़ती रहती हैं। क्लियर है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस, फाइंड, पता करिए, जांच कीजिए, एट लीस्ट 2 इंस्टेंस, कम से कम 2 घटनाएं, इन द टेक्स्ट, इस कहानी में, विच टेल यू, जो आपको बतलाती हैं, दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि बिस्मिल्लाह खान भारत और भारत के साथ साथ बनारस दोनों को प्रेम करते। कि अपन ने ऊपर से नीचे तक, शुरू से लेके अंत तक टेक्स्ट को स्टडी किया तो राइटर कहता है कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप वो 2 घटनाएं निकालिए, जिन 2 घटनाओं से या 2 इंस्टेंस, 2 उदाहरणों से आप ये प्रूव कर सको कि बिस्मिल्लाह खान भारत और भारत के साथ साथ बनारस दोनों को अत्यधिक प्रेम किया करते थे। तो देखिए, द 2 इंस्टेंस दैट शो बिस्मिल्लाह खान्स लव, 2 इंस्टेंस, 2 घटनाएं या 2 उदाहरण, दैट शो, जो दर्शाते हैं बिस्मिल्लाह खान्स लव, बिस्मिल्लाह खान के प्रेम को, फॉर इंडिया एंड बनारस, भारत और बनारस के लिए, आर, वो हैं, अर्थात बिस्मिल्लाह खान के भारत और बनारस के लिए प्रेम को दर्शाने वाले 2 उदाहरण, आर, वो हैं, इस प्रकार से हैं। देखिए पहला क्या है, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर, कि बिस्मिल्लाह खान ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर, अपने किसी एक विद्यार्थी के प्रस्ताव को, टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, यूएसए में शहनाई विद्यालय चलाने पर। कि बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई विद्यालय प्रारंभ करने वाला उनके किसी एक विद्यार्थी का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव से इनकार कर दिया।
बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज इमेंस लव फॉर बनारस रिवर गंगा एंड डुबराव। और वो मना क्यों किया? इमेंस, इमेंस का मतलब होता अत्यधिक या गहन। क्यों? क्योंकि वे बनारस से, भारत से और यहां तक कि डुमराव से बहुत गहन लगाव रखते थे, गहन प्रेम करते थे। पहला उदाहरण तो यही है, इसी चीज से पता चलता है। नहीं तो यूएसए कौन जाना नहीं चाहेगा? आज आप लोगों से कह दिया जाए कि बेटा यूएसए में जाके स्टडी करनी है, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, तू जाएगा, तो 2 मिनट में तैयार हो जाओ, किसी की नहीं सोचो। लेकिन बिस्मिल्लाह खान के इस उदाहरण से पता चलता है कि वो भारत से कितना प्रेम करते थे। दूसरा है द सेकेंड इंस्टेंस इज, दूसरी घटना अर्थात दूसरा उदाहरण यह है, व्हेन खान साहब बाज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता, कि जब शेखर गुप्ता ने खान साहब से पूछा। दूसरी घटना क्या है कि जब शेखर गुप्ता ने खान साहब से अर्थात बिस्मिल्लाह खान से पूछा अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने के बारे में। लास्ट में आया था ना चैप्टर में कि जब शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से पाकिस्तान गमन के बारे में, पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा ड्यूरिंग द पार्टीशन विभाजन के दौरान, कि जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था उस समय जब शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से पाकिस्तान जाने की बात कही, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था ही वुड नेवर लीव बनारस, की वो बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे। बनारस उनके दिल दिमाग में पूरी तरह से रचा बसा है, वो बनारस को छोड़ने की कल्पना कर भी नहीं सकते। ये दूसरी घटना है। टेक्स्ट में बखूबी बताया था कि बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान गया, मैंने केवल बॉर्डर को क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस कर करके मैं वहां केवल 1 घंटे रुका, इसलिए रुका ताकि मैं अपने जीवन में ये कह सकूं कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूं। लेकिन 1 घंटे रुकने के बाद मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार और हिंदुस्तानियों से सलाम अलैकुम कहा और वापस अपने गांव, अपने देश इंडिया बनारस डुमराव लौटकर आ गया। तो ये 2 घटनाएं हैं जो दर्शाती हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब भारत, बनारस और डुमराव गंगा नदी, इनसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो में अपन अगले लेसन के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप लगातार वीडियोज को देखते रहे, एक भी वीडियो मिस ना करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।